समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि दिनों में मैं एकादशी हूँ। एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आपको स्कंद पुराण में वर्णित एकादशी की व्रत कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगी। 10 जुलाई 2022 को देवशैनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में निमग्न हो जाते हैं। अतः इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य करने का विधान नहीं है। इन 4 मासों को चतुर्मासा कहते हैं और इन 4 मासों को भगवान की पूजा और अर्चना के लिए नियत करा गया है। अतः इन 4 मासों में साधु सन्यासी अपने जिस स्थान पर निवास कर रहे होते हैं उसी स्थान पर रहते हैं और भ्रमण नहीं करते। वो एक ही जगह रहकर प्रभु का भजन पूजन और अर्चन करते हैं। तो चलिए स्कंद पुराण के अनुसार प्रारंभ करते हैं एकादशी, देवशैनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी की व्रत कथा। देवशैनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवी अथवा देवता का पूजन किया जाता है एवं इसकी क्या विधि है? कृपया मुझसे आप ये विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, एक एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वे नरक में जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पद्मा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। सतयुग में सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वो बहुत ही सत्यवादी और बड़े शूरवीर थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, किंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया और प्रजाजन अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखित हो गए। एक दिन प्रजाजन राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजा, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का यह कष्ट दूर हो जाए। तब राजा मानधाता कहने लगे, वर्षा ना होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हो, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताएं, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय भी बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने
महाराज मानधाता से कहा, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अतः इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा मानधाता कहने लगे, हे भगवान, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन तुम विधि पूर्वक अपने प्रजाजनों और मंत्रीजनों के साथ व्रत करो। इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख मिलेगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक अपने सभी मंत्रियों एवं प्रजाजनों के साथ एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, भगवान के प्रसन्न होने और मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। तब युधिष्ठिर भगवान से बोले, हे भगवान, विष्णु जी के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास के व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु जी के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाएं तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन करावे ना उत्थान करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करे। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावे। पीतांबर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावे। शयन पूर्व वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावे। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करे। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है। आपके जागने पर सारा संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यादिक सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक 4 महीने का नियम लूँगा, ऐसा मन में संकल्प करे। हे प्रभु, मेरे इन नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करे। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति
इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करे। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वो मैं अलग अलग तुमसे बताऊंगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करे। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मल मास और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य ना करे। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई कर जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। हे राजन, वह 7 जन तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास में भगवान को स्नान कराता है। कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है। कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है। कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है। कोई गुग्गुल की धूप और दीपक अर्पण करता है। वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल के 11 दिन तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जलाता है, जो भगवान का चरणामृत पीता है, वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 जप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुखों वाली गायत्री माता वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं। सब लोकों में व्याप्त वेद त्रयी रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री का जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इनके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी, लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह भी ऐसा ही फल प्राप्त करता है। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमय पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित है। बैगन, तरबूजा, बेल आप जो खाते हैं उसमें से भगवान दूर रहते हैं, अतः इन्हें ना खाएं। उपवास, एक बार भोजन अयाचित, इनमें से कोई एक नियम करे, यानी या तो उपवास रहे या एक समय ही भोजन करने का नियम ले। ये सब करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में वो व्यक्ति सुख भोगता है। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाता उसकी दीर्घायु होती है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर बैकुंठ जाता है। 3 रात भोजन का त्याग करने से स्वर्ग में देवताओं की तरह आनंद करता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। जो कोई 4 मास में प्रजापत्य व्रत करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास में तृप्त, कच्छ और अति कृच्छ व्रत करता है वह परमलोक को जाता है, फिर लौटकर नहीं आता। जो 4 मासों में चंद्रायण व्रत करता है वो दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को जाता है।
जो चातुर्मास में अन्न आदि छोड़ता है वह हरि सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो भिक्षा मांगकर खाता है वह वेदों में पारंगत हो जाता है। जो चारों मासों में दूध पीकर रहता है उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, इन नियमों के करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब तक जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से चातुर्मास उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की प्रबोधनी एकादशी तक का 4 मास का यह समय अनेक पीठाधीश महंत साधु संत आदि तीर्थ स्थानों पर रहकर ही धार्मिक आयोजन करते हुए बिताते हैं। सद्ग्रस्त इसी अवधि में अनेक प्रकार के दान आदि द्वारा पुण्य लाभ करते हैं। एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे युधिष्ठिर, इस व्रत को अवश्य ही सभी मनुष्यों को करना चाहिए। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। मैंने एकादशी के व्रत के उत्पन्न होने की कथा का भी एक वीडियो बनाया है, तो यदि आपको समय मिले तो उसे अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु की।